अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। मेरी इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से सॉल्व होने हैं। लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के ये रिलेटेड जो क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ W प्रोपोर्शनल टू 1/z। 1/z क्या शो कर रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को, यानी उलट को। वैसे तो सिर्फ z होता तो हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन ये उलट है, 1/z है, z नीचे है, तो इसलिए हम कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, पढ़ेंगे इसको कि W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z एंड W इज इक्वल टू 5 व्हेन z इज इक्वल टू 7। फाइंड W व्हेन z इज इक्वल टू 175/4। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज जाते हैं क्वेश्चन को देख के। वो कहते हैं W की वैल्यू इधर गिवन है, फिर क्यों कह रहे हैं फाइंड W, और Z की वैल्यू गिवन है, फिर C की वैल्यू गिवन है, तो किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम हाफ क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे जो कि कॉमा तक है, उसके बाद फिर हम फाइंड W अगेन देखेंगे कि आगे वाले क्वेश्चन को क्या करना है। तो देखें जी, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इसी इक्वेशन से जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज W प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब खत्म होता है तो इक्वल्स टू K आ जाता है, जो कि कॉन्स्टेंट है K। W इज इक्वल टू K ओवर कांस्टेंट वेरिएबल जिसको हम कंसीडर करते हैं, तो W इक्वल्स टू K ओवर Z हो गया। ये आपके पास इक्वेशन 1 होगी। प्रोपोर्शनल का सिंबल गायब हुआ, इक्वल्स टू K हमने लगा दिया, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब कॉमे से पहले आपके पास दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक W की वैल्यू दी हुई है, एक Z की वैल्यू दी हुई है, तो यही दो वैल्यूज हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। W की जगह पे 5, Z की जगह पे 7। बाय पुटिंग W इज इक्वल टू 5, Z इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 वी गेट 5 W की जगह पे पुट कर दिया कि एज इट इज आ गया, और Z की जगह पे क्या पुट कर दिया आपने, 7। अब ये 7 इस इक्वेलिटी की इस साइड पे है, राइट साइड पे है। जब ये इक्वलिटी की लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है K से, और इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इक्वलिटी की साइड पे जाके डिवीजन का उलट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, यानी 5 × 7 हो जाएगा इक्वल्स टू K। ये आपके पास हो जाएगा जी 5 × 7 इक्वल्स टू K। 5 7 से 35 हो गया। बाय पुटिंग K इज इक्वल टू 35 मीट इक्वेशन 1 वी गेट। अब इस K की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। K की जगह पे इक्वेशन 1 थी W इज इक्वल टू K ओवर Z, तो इसमें K की जगह पे 35 पुट कर दिया, W एज इट इज और Z एज इट इज। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। कॉमे तक का क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। कॉमे तक क्वेश्चन में पर्पस क्या था, K की वैल्यू को फाइंड करना, इसीलिए W और Z की वैल्यू गिवन थी ताकि हम K की फाइंड करें। K की वैल्यू फाइंड करके हमने पुट कर दी, तो ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई। अब कॉमे के बाद देखते हैं कि हमने क्या पुट करना था और क्या फाइंड करना था। ये देखिए आपके पास है जी, कॉमे के बाद क्वेश्चन में फाइंड W की वैल्यू अब आपने फाइंड करनी है, और Z की वैल्यू 175/4 गिवन है। K की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, Z की जगह पे 175/4 पुट कर देंगे। K की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 7 5 35 हमने फाइंड किया है, वो पुट कर देंगे, और हम इक्वेशन 2 में ये अब सब कुछ पुट करेंगे और W को फाइंड कर देंगे। ये देखें जी, बाय पुटिंग Z इज इक्वल टू 175/4 इन इक्वेशन 2 वी गेट, Z की जगह पे 175/4 पुट कर दिया, K की वैल्यू 35 एज इट इज़ है, W एज इट इज़ है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ये डिवाइड हो रहा है, 35 मल्टीप्लाई, जब ये ऊपर जाएगा तो ये उलट जाएगा, यानी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी और ये उलट जाएगा। 4/175, ये बेसिक रूल है, आपको पता है। ये डिवाइड हो रहा है 130, ये 35 75/4 से डिवाइड हो रहा है, तो जब ये 175/4 से डिवाइड हो रहा है, तो जब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो ये उलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 175 नीचे। 35 और 175 को आप डिवाइड कर लें 5 के टेबल पे, 5 7 से 35, 5 3 से 15, 5 5 से 25 हो गया, 7 1 से 7 एंड 7 5 से 35 हो गया। अब ये 7 के टेबल में अगेन डिवाइड हुए हैं, पहले ये 5 के टेबल में डिवाइड हुए थे, दोबारा किया तो 7 पे हो गए हैं डिवाइड, तो ये हो गया 4 1 से 4/5। ये आपके पास W का आंसर फाइंड हो गया। होप सो आपको फाइनल आंसर है ये आपको इजीली समझ आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इफ A इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r² एंड A इज इक्वल टू 2 व्हेन R इज इक्वल टू 3 फाइंड R व्हेन A इज इक्वल टू 72। अगेन हम इस क्वेश्चन में कॉमे से पहले तक फाइंड करेंगे। K की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये देख दो वैल्यूज आपको गिवन है A और R की, तो पहले कॉमे से पहले तक फाइंड करेंगे, फिर हम बाद में देखेंगे क्या करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इसी इक्वेशन से, जैसे कि आपके पास सोल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है A प्रोपोर्शनल 1/r² है, जैसे कि ये क्वेश्चन में गिवन है। प्रोपोर्शनलिटी का ये जो सिंबल है जब ये हटता है तो इसकी जगह पे इक्वल्स टू K आ जाता है, तो ये हो गया A इक्वल्स टू K ओवर r²। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई।
अब हम क्वेश्चन में जैसे आपके पास ए की जगह पे 2 है और आर की जगह पे 3 है वो हम पुट कर देंगे ताकि के की वैल्यू फाइंड हो जाए। बाय पुटिंग ए इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट ए की जगह पे 2 पुट कर दिया और आर की जगह पे 3 पुट कर दिया, क्योंकि आर पे स्क्वायर है इसीलिए 3 पे भी हमने क्या ले लिया स्क्वायर, के एज इट इज आ गया। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 9 हो जाएगा, 9 इक्वलिटी की साइड पे शिफ्ट होगा तो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 9, 2 9 जा 18, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब हम इस के की वैल्यू को जो फाइंड किया वो क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 में हम के की जगह पे पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, ए इज इक्वल टू 18 बाय आर स्क्वायर। जब ये के की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो फिर अब हम देखेंगे हमने फाइंड क्या करना है, आर हमने फाइंड करना है और ए की जगह पे 72 अब हमने पुट करना है। जी देखें के की जगह पे 18 हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, ए इज इक्वल टू के ओवर आर स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, के की जगह पे 18 पुट कर दिया, 18 बाय आर स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। अब अगेन कॉमे के बाद जो आपके पास गिवन वैल्यूज़ हैं, बाय पुटिंग ए इज इक्वल टू 72, ए की जगह पे 72 पुट करना है और आर को हमने फाइंड करना है, तो इक्वेशन 2 में हम यही कुछ करेंगे, पुट करके देखेंगे कि आर की वैल्यू क्या आती है। तो अब देखें जी, ए की जगह पे हमने 72 पुट कर दिया, 18 के की वैल्यू एज इट इज़ आ गई, बाय आर स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब इसकी प्लेस चेंज कर देंगे, ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, इधर कुछ नहीं है तो इधर क्या है 172, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 18 से, जब ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 1 जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो इसीलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आर स्क्वायर और 72 की प्लेस चेंज हो जाएगी, आर स्क्वायर इधर आ गया, 72 इसके डिनोमिनेटर में चला गया, 18 1 से 18, 18 4 जा 72 होता है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया 18 के टेबल में। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 हो गया। हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर आपके पास आर स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे ही हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इधर 1/4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 2 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये प्लस माइनस 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेते हैं वो आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए आर का आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की फॉर्म में आ सकता है, इसीलिए प्लस माइनस का साइन आप साथ लगा देंगे। ये आपके पास फाइनल आंसर है आर का। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप लोगों को बताऊंगी इस एक्सरसाइज के किस तरीके से सॉल्व होने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।